नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल दाकर। किसान मित्रों, नॉर्मली हमने इस चैनल के ऊपर अलग अलग फसलों के बारे में देखा है, जिसके अंदर हमने लहसुन के बारे में भी बहुत सारी चीजें देखी होगी। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूं गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर जो मोरबी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर हलवद तहसील का एक छोटा सा गाँव है, जहां पर मैं आया हुआ हूँ। और यहाँ पर है ओम गंगा गिर फार्म, जो कि बीके अहिर सर का है। और आप जो है अपने यहाँ पर जो शुद्ध गिर नस्ल की जो गाय है वो रखते हैं। तो दोस्तों, मैं पूरा फार्म आपको घुमाऊंगा। यहाँ पर गायों की क्वालिटी क्या है, किस प्रकार से आप शुद्धता की पहचान कर सकते हैं। नॉर्मली दोस्तों, मैंने भी ऐसी गिर गायें आज तक लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी। जो शुद्धता मुझे यहाँ पर गुजरात में और इस फार्म के अंदर देखने को मिली है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या इसका फीड कैसे आप करते हैं, यहाँ पर कितने सारे बुल हैं, बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे। यहाँ पर साइलेज कैसे बनता है, कितने एकड़ में पूरा फार्म है, कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, मिल्क प्रोडक्शन आप कितना लेते हैं, इवन आपके खेतों के अंदर जो इसका जो मटेरियल निकलता है, जो यहाँ कर स्लरी वगैरह निकलती है, किस प्रकार से आप उसका उपयोग करते हैं, कितने बड़े एरिया में गायों के खाने के लिए आपने चारा उगा रखा है, और कितने मैकेनाइज तरीके से जो पूरा जो फार्म है वो मैनेज करके रखा है। दोस्तों, आप पूरा फार्म मेरे पीछे आप घूम कर देख सकते हैं। नॉर्मली गायों की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। यही मैं पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बड़ा शानदार होने वाला है दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो साथी किसानों तक जरूर शेयर करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं। हो गया शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, जो हमारे साथ में प्रोग्रेसिव किसान है, जो एक विजन लेकर साथ में चल रहे हैं। मतलब गायों के प्रति आपका अलग ही विजन है। तो वो सारी चीजें आपसे जानते हैं। क्या आपका परिचय है, क्या आपका उद्देश्य है, और यहाँ पर गाय की जो आप नस्ल सुधार कर रहे हैं, उससे आपका क्या विजन है, कितनी सारी गाय हैं, ब्लड लाइन कौन सी है, कितना मिल्क प्रोडक्शन आप करते हैं, खाने में आप क्या खिलाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हम आपसे जानेंगे कि जो हम किसान मित्रों के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप किसानों को अपना परिचय देवें। मैं बीके आहिर हलवद से, डिस्ट्रिक्ट मोरबी, गुजरात से हूँ। और 2004 से मैं गौशाला के ऊपर ब्रीडिंग पर्पज से गौ संवर्धन करके गाय की प्रजाति को सुधारने का काम कर रहा हूँ। तो ये जो फार्म है ये हलवद के अंदर है, और अब यहाँ पर मैंने मैक्सिमम गायें जो देखी है गिर प्रजाति की गायें देखी है। तो आप केवल गिर के ऊपर काम करते हैं या फिर और भी कोई ब्रीड आप ये कर रहे हैं? नहीं, हम प्रॉपर गिर के ऊपर ही करते हैं, क्योंकि आजकल पूरे भारत को गिर चाहिए, लेकिन गुजरात में कहीं कहीं जगह पे गिर बची है, जो प्योर नस्ल है, प्योरिटी। तो एक प्रजाति के ऊपर ही हमारा पूरा फोकस है। और ये इतनी जो भारत की 4-5 प्रजाति है, साहिवाल, थरपारकर, कांकरेज, राठी, तो सारी प्रजाति में से सबसे अच्छी नस्ल, सियाणी, एकदम शांत स्वभाव की और अच्छा मिल्क देने वाली एक गिर गाय है। और इसी के ऊपर, गिर के सिवा हम और कोई प्रजाति के ऊपर काम नहीं करते हैं। तो आपका मिशन क्या है? जब मैं आया था आपने मुझे कुछ मिशन के बारे में बताया था कि ये जो फार्म हम गौ संवर्धन कर रहे हैं, इसके पीछे का कोई और उद्देश्य है। मतलब आजकल जो गायें आवारा घूम रही है, हम आपको फार्म तो दिखाएंगे ही सही, गायों की क्वालिटी आपको दिखाएंगे, खाने पीने का पूरा जो प्रोग्राम है किस प्रकार से होता है, सारी चीजें हम दिखाएंगे। और यहाँ तक कि आपको यहाँ पर जो प्योर बिल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिरकार आपका मिशन, आप क्या उद्देश्य लेकर चले थे। आजकल नॉर्मली किसान क्या होता है कि दूध लेता है और गाय को छोड़ देता है। तो आपका क्या उद्देश्य है, क्या विजन है? देखो, पहले तो हम भैंस रखते थे, जाफराबादी बफेलो रखते थे, और बफेलो के साथ काफ़ी मतलब भारत में पूरी जाफराबादी नस्ल पे काम किया था। लेकिन जब हम गाय को दुखी देखते थे, गाय पे बीमार सी गाय घूमती थी, कूड़ा कचरा खाती थी, तो उसकी एक शौक तो था पशुपालन का, साथ साथ ये था कि इसका अगर हम सही तरीके से, सही ढंग से काम करें तो कैसे ये प्रजाति को बचा सके हम। तो ये माध्यम से हमने 2004 से परमानेंट गिर के ऊपर ही शुद्ध संवर्धन करके अच्छी नस्ल तैयार करके, दूध वाली नस्ल, जो अपने मालिक को, पशुपालक को या किसानों को करीब करीब दिन में 12 से 15 किलो, 20 किलो तक दूध देने वाली गाय का निर्माण होगा। हाँ, तो वो गाय को कोई बिनवारसी छोड़ेगा नहीं, किसी को देगा नहीं, अगर देगा तो अच्छे लोगों के पास हो जाएगी। तो गाय मतलब कहीं परेशान नहीं होगी, या तो स्लॉटर तक पहुंचेगी नहीं। तो वो माध्यम से हम एक ब्रीडिंग पर्पज से हमारा शौक के हिसाब से काम करते हैं।
तो नॉर्मली कोई भी किसान गौ माता को छोड़ता है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो ऐसा मिल्क प्रोडक्शन नहीं है, जितना उसको खिला रहा है, जितना वो इनपुट दे रहा है उतना आउटपुट नहीं है। देखो मतलब आप जो बता रहे हैं कि लगभग 20 लीटर तक दूध गाय दे देती है, तो आप मैक्सिमम जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कितने का है यहाँ पर? मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन कई गायों में 20 प्लस भी होती है। अच्छा। लेकिन एवरेज उसका 15 से 16 किलो का रेशियो मिलता है पर डे का, सुबह शाम का। हाँ बिल्कुल। और तो लोग बातें करते हैं कि 25 किलो देती है, 30 किलो देती है, लेकिन वो विदेशी प्रजाति की गाय एचएफ जर्सी देगी। ये भारतीय नस्ल की जो भी प्रजाति है वो मिनिमम 12 से 15 या 20 तक जाती है। अच्छा, एक चीज हो रहा है, जो एक गुणकारी दूध माना जाता है गाय का, वो सबसे ज्यादा गुणकारी दूध जो माना जाता है वो गिर का ही माना जाता है। हाँ। दूध के अंदर फैट परसेंटेज देखा जाए तो क्या आइडियल होना चाहिए और क्या सारी चीजें होनी चाहिए, क्या पैरामीटर्स को लोग जो है वो आइडियल मानते हैं? देखो, भारत की जो सभी अच्छी प्रजाति की गाय है उसमें से सबसे ज्यादा जो दूध की क्वालिटी सबसे बढ़िया है वो गिर की है, क्योंकि उसमें 5.5 से 6 फैट का दूध उसका रहता है। हाँ। और उसमें बीमारी भी कम रहती है और स्वभाव की एकदम शांत होती है, तो हर लोग उसको संभाल सकते हैं और उसके साथ काम कर सकते हैं। तो जो गुणकारी दूध माना जाता है इसका 6 फैट जो होता है वो आइडियल होता है। नॉर्मली जो दूसरी गायें होती हैं जैसे एचएफ वगैरह, वो उनमें एक समस्या होती है कि उनका फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा कम होता है। दूध तो ज्यादा देती है बट वो दूध की क्वालिटी नहीं होती। हाँ, तो क्वालिटी और क्वांटिटी का समन्वय जो है वो भारतीय प्रजाति में है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, क्वालिटी और क्वांटिटी का जो दोनों के बीच में कभी भी सामंजस्य नहीं बैठता है। जैसा कि हमने लहसुन के केस में देखा है, लहसुन के अंदर भी अगर आप क्वांटिटी कमाना चाहते हो तो आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आप क्वालिटी कमाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी के ऊपर ध्यान ना दीजिए। तो ये जो नियम है हर चीज पर लागू होते हैं। तो अब हम आपसे बात करेंगे कि जो ब्लड लाइन है, पीछे आप मेरे साथ में बुल देख पा रहे हैं, इसका भी आपने कुछ नामकरण किया होगा। इसका ये हमारा प्रदीप बुल है, भावनगर प्रदीप सिंह से लिया था। और ये हमारा CBF फार्म जो है जूनागढ़ गवर्नमेंट का, इसका फादर का नाम सालिंग है, मदर का नाम 169 भावनगर की गाय थी, और सबसे दुधारू नस्ल जो है भावनगर की, उसी में से ये प्रदीप है। तो दोस्तों, हर चीज में मदर फादर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ये जो पूरा जो चीज है ये ब्लड लाइन मेंटेन करनी होती है। कोई भी डेयरी फार्म जो होता है, नॉर्मली किसान कहाँ गलती करता है मैं आपको बताता हूँ। हम जो हमारे क्षेत्र के जो नॉर्मल किसान है जो नस्ल के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो कहाँ गलती करते बताते हैं। नॉर्मली हम कोई भी टीका लगवा लेते हैं या कोई भी जो सीमन है वो लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हम मिल्क प्रोडक्शन चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। तो हम क्या करते हैं, उसको बाद में वैसा प्रोडक्शन नहीं आता है जो हम उसको रिटर्न में दे रहे हैं, और मतलब जो उसको हम इनपुट दे रहे हैं उससे आउटपुट नहीं मिलता है, सारी चीजें होती है। तो आपने ये प्रदीप बुल रखा है जी। नॉर्मली यहाँ पर एक ही बुल है या और भी बहुत सारे बुल है? बुल हमारे पास अभी 4 बुल है, क्योंकि ये जो संवर्धन का जो मसला है ना, उसमें सबसे बढ़िया चूक पशुपालकों की और गौपालकों की या किसानों की जो हुई है वो इन ब्रीडिंग से हुई है। हाँ, मतलब इन क्रॉस ब्रीडिंग हो जाती है। हाँ, इन ब्रीडिंग होती है। क्रॉस ब्रीडिंग तो ठीक है, इतना नुकसान नहीं करती, लेकिन इन ब्रीडिंग गाय में सबसे ज्यादा, गाय भैंस में सबसे ज्यादा नुकसान इन ब्रीडिंग से होता है। और इन ब्रीडिंग से प्रजाति, मतलब जैसे कि गाय का मीनिंग चाहे दूध देने का, तो वो दूध उसका कम होता जाएगा, सुंदरता कम होती जाएगी, उसकी हाइट बॉडी कम होगी। तो ब्रीडिंग के ऊपर ही ध्यान देने का। आज जो गाय कूड़ा कचरा खाती है, बिल्कुल मतलब बिनवारसी इधर उधर घूमती है, पांजरापोड़ वगैरह में जो निराश्रित जगह में जो लोग पालते हैं वहाँ है, उसकी जड़ में यही है संवर्धन। अच्छा, एक चीज आप मुझे और बताइए, नॉर्मली मैंने सारी जो गाय देखी है वो बहुत प्योर नस्ल की गाय है। नॉर्मली हमारे उधर ये गिर गाय का ये शक्ल नहीं होता। हाँ। हम उनको गिर गाय बोलते हैं, बट यहाँ आके गुजरात में आके मुझे पता लगा है कि शुद्धता ये है। मतलब एक्चुअल में जो शुद्ध गाय है, जो शुद्ध नस्ल है,
वो गाय की कुछ इस प्रकार की दिखती है। आप यहाँ पर देखेंगे, इसके कान देखिए आप, कान काफी बड़े बड़े हैं, कान बड़े हैं, कान बड़े और हैं। उसका ये जो कान है वो सींग से टच होके निकलता है। अच्छा, आप कुछ आइडेंटिफिकेशन आप मुझे बताइए इसका। जो गाय किसान अपना सींग ऊपर उठा लेती है, हाँ हाँ, तो उसमें कोई न कोई प्रजाति क्रॉस है, मतलब कांकरेज का क्रॉस है या तो कोई देसी नस्ल का क्रॉस है। देखो आप कोई भी गाय देखोगे ना, हाँ हाँ, तो उसका कान टच होके ही निकला है सींग से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी सारी गाय हैं सबका जो है, अच्छा सबका आप कान वगैरह देख सकते हैं। अच्छा, ये आपने स्पेशली, मैंने कुछ गायों के अंदर ये चेन लगी हुई देखी है, इसके पीछे का क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है, वो खास गाय होती है और बाकी कई गायों ने तोड़ दिया है। सब अच्छा, ही था लेकिन निकल गया है। अच्छा, सब तो ये हमारा शौक है। अच्छा, शौक है आपको। सीहोर बनवाते हैं हम गाय के लिए स्पेशल। और तो इसका हेड जो है, हाँ, इसकी आंख है, इसकी स्किन है, सारी चीजें इसमें देखनी पड़ती है। बाकी सब लोग बोलते हैं कि गिर, लेकिन गिर सब गिर नहीं होती। अच्छा, आप मुझे इसमें आइडेंटिफिकेशन बताइए। इसका जो कान है ये बिल्कुल, इसका जो सिंग है उसके जस्ट नीचे से आएगा, हाँ, टच होके आएगा। और इसका जो सिर है वो उठा हुआ रहेगा। हाँ, वो जो उल्टा मटका आप रखोगे और ऐसे जो राउंड मटका होता है ना, उसी की तरह इसका जो हेड है वो उपसा हुआ रहता है नॉर्मली। और ये सिंग भी आप देख सकते हैं दोस्तों, सिंग भी काफी मोटे हैं, और नीचे से इसकी आंखें भी आप देख सकते हैं। आंखों के अंदर कोई गड्ढा वगैरह नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल एक दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए आप मुझे, यहाँ जो ये चीज हम खिला रहे हैं इनको, ये क्या चीज है? ये हमारी जुआर में से बनाया हुआ साइलेज है। साइलेज हम हमारे फार्म में ही बनाते हैं, मक्का और जुआर तैयार करके। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, जो चारा, हाँ, सिद्धार्थ भाई, वो एडवेंटा कंपनी का है। 1200 रुपया पर केजी बियारण लेके लगाया है, जुआर है वो। अच्छा, तो और उसमें कोई भी मतलब फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं, जिसका साइलेज बनाने ऑर्गेनिक है। हाँ, लेकिन हमारी प्रोडक्ट में हम ऑर्गेनिक नहीं लिखते हैं, क्योंकि काफी सालों से इसमें फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड पहले डालता रहा है। तो दोस्तों ये जो है पूरा, अभी आप जो है पूरा ऑर्गेनिक मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और आप मुझे बताइए, ये आपने यहाँ पर नमक का डल्ला रखा हुआ है, ये सीधा नमक बोलते हैं। हाँ, ये काला नमक भी बोलते हैं, सीधा नमक जैसा। ये नेचुरल नमक जो जमीन में के अंदर से निकलता है ना, वो नमक है। तो दोस्तों ये जो नमक है ये जमीन के अंदर से निकलता है, और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, गाय जो है इसको जैसे उसको खाएगी उसके बाद इसको चाटेगी, खाएगी और चाटेगी। तो इससे क्या है, गाय के अंदर जो है सॉल्ट की जो कमी है वो नहीं रहती है। ये देखो, ये जो आप लहसुन की बात कर रहे हैं तो बियारण की, तो इसकी माँ में 12 बच्चा दिया था और बाड़वा से 5 लाख में लाया था। ये रंजना है। हाँ, ये रंजना है। बोलिए आप इसको। हाँ, रंजना, ये बेटा, आ बेटा रंजना, हाथ वो आप है ना, नहीं आएगी। मैं पीछे जाता हूँ। नहीं, वो अभी मौज में है, जुगाली करती है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, नॉर्मली कोई पशुपालक होता है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे लहसुन के बारे में चीजें पता है कि कौन से समय पे कौन सी चीज हमें देनी है। तो गायों का भी कोई शेड्यूल रहता है कि सुबह 11 बजे के पहले आप इनको फीड कर दो, दिन में इनको आप छोड़िए, शाम को आप फीड करिए, ऐसी कोई चीज रहती है? बिल्कुल रहती है। देखो, आप हमारी गाय का जो हेल्थ देख रहे हैं, उसके ऊपर उसकी जो शाइनिंग देख रहे हैं, तंदुरुस्ती, तो इसमें हम 24 आवर्स में 2 बार ही चारा डालते हैं। सुबह डाल दिया, फिर शाम को, बस सुबह और शाम को 2 टाइम ही। बाकी को उसको पूरा जुगाली करने का टाइम मिलना चाहिए। अब मैं अपना बताता हूँ, किसानों का जो सिस्टम होता है वो बार बार डालता रहता है, तो उसके अपचा भी होता है, चारा वेस्टेज भी जाता है, उसकी हेल्थ भी सही नहीं रहती। मतलब क्या शेड्यूल है? अगर मैं देखा जाए ना, तो मैं स्वयं भी पशु रखता हूँ। मैं जाफराबादी भैंस जो है वो भावनगर से लेके गया था। अब हमने उसको ऐसा शेड्यूल कर दिया कि दिन में उसको 5-6 बार अगर नहीं खाना खिला रहे हैं तो कोई दिन में उसका पास नहीं हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, सुबह 10 बजे के पहले जो भी डालना है 10 बजे के पहले डाल दो, 8-9 बजे डाल दो, और शाम को फिर दूध निकालने के बाद 7-8 बजे के बाद डाल दो। अच्छा, उसके उस दिन में बाकी कुछ भी नहीं डालना? ये रोहित है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक नया बुल है आपने। अच्छा, एक और चीज है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सिद्धार्थ भाई इधर आइए। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग बाड़े बनाए हुए हैं। यहाँ पर ये बछिया के लिए अलग से बाड़ा बनाया हुआ है। देखो, ये मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सब प्रदीप की बच्चियां हैं। अच्छा, और जो बुल है वो अमर का बेटा है, जो हमने राजस्थान 15 लाख में दिया है। नहीं, मारेगा नहीं,
तो ये अमर का बेटा है और राजस्थान से रोहित। 15 लाख का आपने बुल लिया है। इसका फादर दिया है हमने, इसका जो बाप था अमर, हाँ, वो 15 लाख में राजस्थान में दिया है। भीलवाड़ा दिया है। अरे तो दोस्तों आप समझिए, एक बुल की जो कीमत है वो 15 लाख रुपए है। नॉर्मली आप मुझे बताइए, अब यहाँ से कुछ किसान मित्र ये पूछेंगे कि क्या हमें गाय मिल सकती है, तो आप मुझे बताइए, गाय आपने जैसा कि शुरुआत में बताया गाय सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। नहीं है, तो सेल दोस्तों के लिए अवेलेबल होती है जब हमारे पास संख्या बढ़ जाती है। हमारी कैपेसिटी 200 गाय की है और 200 के ऊपर जब गाय होगी हाँ। तो सेल तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हर साल 15, 20, 25, 50 बछड़ियां आ जाती हैं। हाँ, नई बच्चियां आती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने बुल देखा, बुल बड़ा शानदार है, बहुत बड़ा बुल है। इसका कोई नामकरण किया गया है? रोहित है इसका नाम। इसका नाम रोहित है और उसका नाम अपने प्रदीप बताया था। हाँ। अच्छा, तो एक वो जो है वो अमर की बेटी है, इसके बाप की बेटी। अच्छा तो उसको क्रॉस करेगा प्रदीप, तो इनब्रीडिंग नहीं होगा। और प्रदीप की बेटियां इधर है तो उसको ये अच्छा, मैंने यहाँ पर देखा है 4 बुल है, उधर एक अलग बुल है, इधर एक अलग बुल है, हाँ, सामने वाली पार्टी में अलग बुल है, प्रिंस है ना? और ये सब प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसमें नहीं अलग रखा गया, पीछे एक बुल उधर रखा गया। तो दोस्तों मैं आपको पूरी जो गौशाला है वो घूमकर बताता हूँ। अच्छा, ये एक चीज और है, शाम को ये बच्चियां छोड़ते हैं आप? नहीं, दूध पीने के लिए ही छोड़ते हैं। सुबह दोस्तों सुबह शाम केवल दूध पीने के लिए छोड़ा जाता है। हाँ। तो और जब ये बड़ी हो जाएगी ना, अभी ये 15-20 दिन में वो बछड़ी है वो उसको दूसरे वाले में शिफ्ट कर दिया जाएगा। चली जाएगी। क्या एज रही होगी इनकी? ये 5 महीने की है, बाकी तो ये 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बीच में। अच्छा, इनके लिए भी स्पेशल कोई फीड होता है? नहीं, रूटीन में जो गाय को खिलाते हैं वही उसको खिलाते हैं। अच्छा, और भी हम साइलेज की हम बात करते हैं। साइलेज जो है, साइलेज में आपको दिखाता हूं दोस्तों। नॉर्मली जो साइलेज बनता है उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुड़ की स्मेल आ रही है। हाँ, तो आप उसमें गुड़ मिलाते हैं या फिर वो ऐसा ही हो जाता है? ऐसे ही हो जाता है, उसमें कोई चीज नहीं मिलाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, आपको हर रोल में, ये देखो उसका रोल है हाँ, 125 केजी का। 125 हाँ, केजी का। और ये 3 महीना पहले मक्की में से बनाया है, तो ये अपने आप इसमें से गोड़ बन जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये साइलेज है, इसको खोलते हैं तो ये कुछ ऐसा मटेरियल निकलता है। ये अब देखिए, बिल्कुल आप, हाँ, ऐसा मटेरियल निकलता है। मक्की का दाना भी इसमें रहता है, मक्की का दाना भी है, इसके अंदर ज्वार भी है और साइलेज यहीं पर बनता है। यहीं पर बनता है। तो दोस्तों ये साइलेज जो है कुछ भी नहीं किया जाता है, नॉर्मली इसको क्रश करके इस वाले के अंदर बांध दिया जाता है। इसके अंदर कुछ भी चीज मिलाई नहीं जाती और वही साइलेज जो, अच्छा साइलेज खिलाने का कोई एडिशनल फायदा है? बिल्कुल एडिशनल फायदा है, क्योंकि इसमें जो फर्मेंटेशन होता है ना, जैसे कि गाय चारा खाती है तो उसको पचाने के लिए उसके आंतर को जो मतलब लोड पड़ता है, तो 50% तो इसमें ही तैयार हो जाता है। अच्छा, और दूसरी बात ये इतना पौष्टिक रहता है, हाँ, क्योंकि उसको काटते हैं, मक्का और ज्वार को वो स्टेज पे काटते हैं जिसमें दाना बिल्कुल भरा हुआ हो। मतलब जो मक्का है उसमें दाना आ चुका होता है, उस समय पे काटा जाता है। इसीलिए उसमें 25%, 25% उसको जो अलग से दाना देते हैं वो बंद हो जाता है गाय को। तो दाना देने की जो बीच में जो हम फीड देते हैं, हाँ, वो फीड में ग्रेन वाला 25% देने की जरूरत कमी हो जाती है। और भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आप देखिए ये बिल्कुल शांत स्वभाव की है। रंबा, ये देखिए आप, रमा। हाँ, सबका अलग अलग नाम है, किसी का नाम रंबा है, किसी का नाम रमा है। आप देखिए ये बिल्कुल हर जगह जो है आपको नमक देखने को मिलेगा, हर गाय के पास में। और हर गाय जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने चाट कर ये अपनी जीभ से चाट कर इस पर निशान बना दिए है। इससे क्या है कि नॉर्मली नमक की जो है वो पूर्ति रहती है। और ये फीड करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, शाम को आप फीड करते होंगे इसमें? हाँ, इसमें मक्का बिनोले का खल है, हाँ, कपास का। अच्छा। और जव है, जव हमारे फार्म में ही हम तैयार करते हैं, दूसरा फार्म सिरोही में है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा जो फीड है वो तैयार किया गया है। इसके अंदर ज्वार है, जो हमारे यहाँ पर जो जौ बोलते हैं वो है। इसके अलावा इसके अंदर जो बिनोले अपना जो कपास की जो खल आती है, हाँ, तो वो है, और चोकर वगैरह थोड़ा मिला के रखा है। तो ये शाम को रखा जाएगा। हाँ, कितना रखा जाता है? निकलने के टाइम में जो गाय जो दूध देती है उसका 50%, जैसे 8 किलो दूध देगी तो 4 केजी रखा जाता है।
तो दोस्तों आप यहाँ पर स्टॉक भी देख सकते हैं, ये पूरा स्टॉक यहाँ पर रखा गया है। नॉर्मली कंप्लीट स्टॉक है। यहाँ पर आपका आटा चक्की भी हाँ, जिससे हम ये चोकर रेडी वगैरह करते हैं, यहाँ करते हैं, बाजारों में से नहीं खरीदते हैं। ये साइलेज अपने फार्म की मक्की का ही बना दोस्तों हुआ ये है। वही साइलेज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये साइलेज जो है ये मक्की का काटा गया है और उसके बाद में इसको रोल करके जो है पूरा इसके अंदर रेडी किया गया है। लगभग 3-3.5 महीने पुराना हाँ, है। 3.5 महीना हो गया है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब पॉलीथीन के अंदर जो कटा हुआ मटेरियल रहता है तो उससे क्या होता है, अंदर ही फर्मेंटेशन हो जाता है, अंदर ही कुछ सड़ता नहीं है, बट वो एक अलग ही लेवल की जो चीजें बन जाती है, पौष्टिकता उसमें बढ़ जाती है और गाय को भी पचाने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। और तो अभी ये मक्का की तूड़ी। प्लास्टिक कंजप्शन कम करने के लिए हमने एक और जुगाड़ बनाया है, बंकर। अच्छा, जिसमें सीधा तैयार उसी में ही होगा, क्योंकि ये पर केजी 1.5-2 रुपये का खर्चा आता है। पर केजी 1.5-2 रुपये का। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा कंप्लीट स्टॉक है। और ये जो तूड़ी है ये किस चीज की का है? है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मूंगफली का ये है। आपने उधर भूसा कह सकते हैं इसको, उधर जो है वो शायद मेरे साथ बाजरे का है, ज्वार का है। और ये जो मटेरियल इसके अंदर से निकलता है, गुड़ निकल रहा है इसके अंदर से। तो दोस्तों ये मिठास जो है वो इसके अंदर से निकल रही है। जब मैं अर्ली स्टेज में यहाँ पर आया था, जब मैंने एंट्री करी थी, तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि गुड़ जैसी खुशबू कहाँ से आ रही है, तो वो दोस्तों साइलेज के अंदर से आ रही थी। आप ये इसको बंकर बना रहे हैं? बंकर बनाया, इसमें पूरा प्लास्टिक आएगा इसका पूरे में। अच्छा, नीचे से साइडों तक, और फिर इसमें मक्का का चारा डालते जाएंगे और उसके ऊपर ट्रैक्टर से प्रेस करते जाएंगे। तो ये जो रोल बनाया है, हाँ हाँ, उसकी मतलब पर केजी 1.5 रुपया, 1.50 पैसा कंजप्शन जो आता है वो भी कम हो जाएगा और क्वांटिटी में बनेगा ये। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, आप कुछ भी नहीं करेंगे, ये जो चारा है इसको काटेंगे और यहाँ पर लाके इसको पूरा प्लास्टिक से कंप्लीटली ये कह सकते हैं एयर टाइट कर देंगे। आप एयर टाइट करने के बाद में उसको प्रेस करके अच्छे से इसमें ये कह सकते हैं कि ये बंकर जैसा बना रहे हैं। आप ये समझिए कि यहाँ पर अलग से ही ये पूरा कॉम्प्लेक्स जैसा बन जाएगा, उसी के अंदर सारी चीजें होगी। आप यहाँ पर चारा भी देख सकते हैं, इसमें ज्वार है, मक्का है, अलग अलग ये ज्वार ही है, ये ज्वार है। लेकिन लोग यहाँ के किसान तो बोलते हैं ये मक्का ही है। देखो उसका मक्के जैसा दिख रहा है। हाँ, चौड़ेपन कितना है, बहुत अडवांटा की ज्वार है ना ये एडवांटा की। तो दोस्तों हमारे उधर आप देखते हैं अडवांटा की ज्वार हमारे यहाँ पर भी लगाई जाती है, बहुत मीठी होती है। और ये ज्वार जो है यहाँ पर आप खिलाते हैं, इसी का आप पूरा जो है साइलेज बनाएंगे और इसी को आप गाय को जो है वो सर्व करेंगे, गाय को खिलाएंगे, तो दूध में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। चले दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताता हूँ जो काका ने मुझे बताया है। नॉर्मली ये जो पूरा फार्म है ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्म है। आपने भी कुछ समय पहले इसको परचेस किया था। नॉर्मली दोस्तों ये जो है इसके अंदर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर चीजें उपयोग नहीं करी है। जो भी यहाँ पर उपयोग हुआ है, गाय के गोबर से जो स्लरी आप निकल रही, पूरा गटर सिस्टम आपने बना रखा है, वहां से जो वेस्ट निकलता है वो सारा खेतों के अंदर बहा दिया जाता है। उसी का परिणाम है कि आप ये देखिए पूरा कंप्लीटली तंदुरुस्त जो है पौधे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, बात ये करते हैं नॉर्मली, ये आप ये देखिए बिल्कुल कंप्लीटली यही है। दोस्तों मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, इसको काटने के लिए भी पूरी चीजें हैं, है ना। ये देखिए आप पूरा झाड़ाई तो जो आप ये मोटाई देख सकते हैं, गन्ने जैसा है, बिल्कुल गन्ने जैसा मोटा और बहुत ऊंचा। अच्छा, और ये जो डेयरी फार्म बनाने की जो पूरी प्रोसेस है, उसका कितना ये हुआ? उसमें करीब 5 करोड़ रुपया तो उसमें गाय के साथ लगा दिया। गाय और ये शेड और जितनी भी सारी चीजें, इक्विपमेंट वगैरह, 5 करोड़ का कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए, ये जो आपने शुद्ध नस्ल की गाय हैं, इनकी मार्केट में वैल्यू क्या है? देखो मार्केट में वैल्यू उसकी मिल्क कैपेसिटी के हिसाब से होती है। अच्छा? उसकी मदर का मिल्क कैपेसिटी क्या था, उसके फादर की मदर का मिल्क कैपेसिटी क्या था, उसकी सुंदरता कितनी अच्छी है, वो हिसाब से 2 लाख से लेके 5 लाख तक की एक गाय होती है। हाँ, एक गाय होती है। तो दोस्तों नॉर्मली हमारे ऊपर 15-17 हजार, 18-20 हजार में गाय जो मिल जाती है ना, उसमें तो आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर एक गाय आएगी। तो ये जो शुद्धता है वो मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। ये आइडिया मिला है। हाँ, इधर दोस्तों आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, ये पूरा जो फार्म है बना रखा है आपने, पूरा सराउंडेड एरिया, पूरी आसपास में बाउंड्री वॉल बनाई गई है। और बाउंड्री वॉल इसलिए बनाई गई है कि गाय जो है अंदर आराम से विचरण कर पाए। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए, नॉर्मली किसानों को ये होता है कि दूध का प्राइस नहीं मिल पाता,
हाँ। आपका पर डे मिल्क प्रोडक्शन कितना है? अभी हमारा मिल्क प्रोडक्शन 600 लीटर का है। पर डे 600 लीटर। 600 लीटर का है। और एक एवरेज अगर हम देखा जाए तो क्या मार्केट में क्या भाव तक दूध चला जाता है? मार्केट में ये हमारा जो सिटी है वो पूरे रूरल में से ही बसा हुआ सिटी, रूरल एरिया है, देख हाँ, सकते हैं। तो मिल्क का मतलब दूध का भाव तो 60-65 रुपया मिलता है। हाँ। लेकिन हम घी बनाते हैं तो वो घी पूरे भारत में 2000 रुपया पर केजी जाता है। पनीर भी बनाते हैं। पनीर भी बनाते हैं। हाँ, तो दोस्तों प्रोडक्ट बनानी पड़ती है। तो दोस्तों हमारे उधर जो है दूध का जो एवरेज भाव है 25 से 30 रुपया है। उसमें 2 का गुणा करेंगे तो आपने गुजरात का जो गिर गाय का जो दूध है उसकी ये कीमत है दोस्तों। और घी अगर आप बनाते हैं बाई प्रोडक्ट में तो वो 2000 रुपए किलो है। तो ये बहुत औषधि गुणों में माना जाता है। इसके जो अपने इसके खाने के जो एडिशनल फायदे वो बहुत ज्यादा अलग है जी। अच्छा, और यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये साइलेज बनाने के लिए जो हार्वेस्टर, अब इतनी सारी गाय के लिए मजदूरों से कटवाई करवाना तो मेरे हिसाब से संभव नहीं है। हाँ। तो इन सब के लिए अच्छा ये मुझे बताइए 200 गाय हैं आपके पास में, जी। कितने बड़े एरिया में आपने चारा लगा रखा है? ये 65 बीघा, कितना एकड़ था? 16 40 30 एकड़ समझ लो ना। 30 एकड़ के आसपास, 65 बीघा में लगभग 30 एकड़ के आसपास पूरा आपने चारा लगा रखा है। दोस्तों ये कह सकते हैं लगभग 60 बीघे में तो आपने केवल चारा ही लगा रखा है 200 गायों के लिए। और दोस्तों ये जो है ये हार्वेस्टर है, ये काटने के लिए, चारा काटने के लिए स्पेशल यूज की जाती है। कटर है ये चारा काट के फिर ट्रैक्टर में चाप कटिंग करके पूरा लोड अपने आप कर लेती है। हाँ हाँ, समझ में आया मुझे। नॉर्मली ये मैंने डेलावेट की जो एक पूरा जो प्रोसेस था उसके अंदर देखा था। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपने ये जो सारी चीजें जो ना यूट्यूब के ऊपर ही देखी होगी, बट ये यहाँ पर अवेलेबल है। ये बढ़िया सारी चीजें, नॉर्मली काटना नहीं पड़ता हाथों से, 3 जगह से काटता है ना पूरा, कि एक जगह से काटता है, 3 जगह से इकट्ठा करके अंदर जाके चॉपिंग करता है। मतलब काट के उसको डायरेक्ट ट्रॉली में अपलोड कर सकते हैं। अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में उसका आप वो जो साइलेज बनाते हैं। साइलेज बनाते हैं। हरा चारा भी इसका कटिंग करके डालते हैं। अरे वाह। अच्छा, नॉर्मली गाय को केवल हरा चारा खिलाना चाहिए? नहीं, एक टाइम सूखा, या तो एक टाइम साइलेज, या तो एक हरा चारा। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, पशुपालक जो भी होते हैं वो गाय परचेस करते हैं या सेल करते हैं, तो उसके लिए भी आपने बहुत अच्छा यहाँ पर दिमाग लगा के रखा है। नॉर्मली आप वहां से ये देख सकते हैं पूरा स्लॉप बनाया हुआ है, वहां पर आपका व्हीकल लगता है, कोई भी टेम्पो वम्पो आपको लगाना है तो वहां पर आपका टेम्पो लगता है, और यहाँ से सीधे जो गाय है, अगर आप यहाँ से गाय अगर इसको लोड करेंगे तो सीधा गाय जो है वो आपका लोड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर एक और जो सेक्शन है उसमें आ गया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग सेक्शन है। यहाँ पर 2 बुल आपको दिखेंगे, एक बुल वो उधर है आगे और एक बुल ये इधर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बच्चियां हैं ये थोड़ी छोटी है, ये कह सकते हैं कि बस अबाउट टू कंसीव है। जब भी ये हिट पे आ जाएगी तभी ये इनको कंसीव कराया जाएगा। नॉर्मली इसीलिए यहाँ पर बाड़े में छोड़ा रखा है इनको। तो ये कह सकते हैं कि इनकी एज हो चुकी है, लगभग मेच्योरिटी के आसपास है, इसलिए इधर इनको रखा गया है। और दोस्तों इधर जो कुछ बच्चियां हैं ये अभी रिसेंटली दूध छोड़कर आई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी, इनकी भी बहुत ज्यादा उम्र नहीं होगी, साल भर, लगभग 13-14 महीने या फिर 1.5 साल की होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पर मैनेज की गई हैं दोस्तों। और ये कह सकते हैं कि हर चीज में हर जगह अपने को क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस जगह भी आपने यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन कर रखी है दोस्तों। नॉर्मली हमें लगता है कि डेयरी फार्म में केवल दूध ही एक उत्पाद है, बट जो पशुधन हमारा हर साल नया आ रहा है वो भी एक उत्पाद है। नॉर्मली हम उसको काउंट नहीं करते। मैं आपको एक बुल दिखाने जा रहा हूँ। ये जो बुल है इसका नाम है, क्या नाम बताए? सूरज। इसका नाम सूरज है दोस्तों। आप इसकी शुद्धता का अंदाज लगा सकते हैं ये कितना शुद्ध है। देखिए आप, बिल्कुल प्योर गिर। अब इसकी जो कीमत आपने मुझे बताई है नॉर्मली 21 लाख के आसपास है, और 21 लाख आपका लग चुका है, बट अभी तक आपने इसको सेल नहीं किया। ये सारी चीजें नॉर्मली आपको आसानी से कहीं देखने को नहीं मिलती है। मैं इसके पास में जाऊंगा और आपको कंप्लीट इसका डिटेल वीडियो अलग से बताऊंगा। हाँ दोस्तों, अब मैं पूरा आपको गायों का प्यार और दुलार आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, गायें आप बिल्कुल प्योर गिर नस्ल की, शांत स्वभाव की, समझदार, बिल्कुल शानी गायें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। गायों का कलर आप देख सकते हैं, इनकी समझदारी आप देख सकते हैं, सिर की बनावट आप देख सकते हैं। और देखिए, मतलब प्यार कर रहा हूँ तो बिल्कुल ये नहीं जा रही है, ना ही कोई सिर हिला रही है, ना ही कोई मार रही है। मैं जैसे पास में गए और मेरे पास आ गई,
देखिए हर गाय का यहाँ पर अलग अलग नाम है, किसी का नाम राधा है, किसी का नाम रंभा है, तो अलग अलग नाम है, कोमल है किसी का, तो रानी है किसी का, तो हर गाय का नाम अलग अलग है दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर लगे हुए हैं दोस्तों फोगर। जब गर्मी के समय में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गायों को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर फोगर लगाए गए हैं। ये फोगर जो हैं चला दिए जाते हैं तो उस समय पर गायें जो हैं इन फोगर के नीचे या आसपास बैठ जाती है, जिधर पानी जा रहा होता है, और बैठ कर रिलैक्स करती हैं दोस्तों। तो देखिए पूरे फार्म में जो फोगर हैं वो चल रहे हैं, गायें बैठ कर अब आराम कर रही है दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं आपकी जो मिल्क पैकेजिंग मशीन है वो कैसी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गायों का जो सारा जो दूध आता है वो इस पैकेजिंग इसी मशीन के अंदर आता है। यहाँ पर अगर ठंडा होता है उसके बाद में आप देख सकते हैं पूरा डेयरी यूनिट आपने लगा के रखा है, ये देखिए आप बिल्कुल कम्प्लीटली। और यहाँ पर आकर स्टोर होता है और पाउच आप देखेंगे, इन पाउच में पैक हो करके डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो कस्टमर्स होते हैं उन तक जाता है। तो गिर काऊ मिल्क, यहाँ पर ओम गंगा गिर काऊ नाम से आपको जो दूध है वो मिलता है दोस्तों। तो अगर आप घी भी ख़रीदना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, घी वगैरह परचेस कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा।